जय श्री राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्चना सिंह सिंगर श्री जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष काल का व्रत कब रखा जाएगा और इसका और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है 26 जुलाई 2026 रविवार दोपहर 2:01 से और त्रयोदशी का समापन है 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार सायं 4:15 से। व्रत तिथि प्रदोष व्यापनी तिथि के अनुसार सभी भक्त जन ध्यान दें कि 26 जुलाई 2026 रविवार को व्रत धारण किया जाएगा। रवि प्रदोष व्रत है। ऐसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रयोदशी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसका शुभ मुहूर्त शाम को है 5:47 से शाम के 7:47 तक है और एक समय है शाम को 6:47 से रात्रि 8:06 तक। तो आप लोग थोड़ा राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। राहु काल शुरू हो रहा 5:06 से 6:46 तक। ये सभी को जय श्री राधे राधे। अब चलते हैं कथा की तरफ। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे। तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने साथियों को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे।
अब जानते हैं रवि प्रदोष का महत्व। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है, जीवन में सुख शांति समृद्धि और धन की प्राप्ति करने वाला है। रुका हुआ कार्य पूरा होता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, घर में कलह और नकारात्मक दूर होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अभी प्रदोष की विधि क्या है? प्रदोष काल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का जल दूध दही घी शहद एवं गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र धतूरा आग के फूल चंदन धूप दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा या शिव स्रोत का पाठ करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। व्रत अगले दिन पारण करके समाप्त करें। बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।